जय हिंद और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। दोस्तों, हमारे देश में 70 के दशक में कई सारे प्रभावशाली आंदोलन हुए। उसमें से ही बहुजन समाज के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई थी। एक आंदोलन था औरंगाबाद का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांकन। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें ज्ञान की चेतना दी। उसके लिए उन्होंने इस देश में कई सारी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। उसी में से एक था औरंगाबाद का यह मिलिंद विद्यालय। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की इस महान कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस समाज की मांग थी कि इस विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का नाम दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सनातनी और उच्च वर्णीय लोगों को यह शायद मंजूर न था। मनुवाद से पीड़ित कई समाज कंटकों ने इसे विरोध किया। हमारे बस्तियां जलाई गई, कई लोगों को मारा गया। पोचीराम कामले जैसे एक योद्धा को उसके हाथ पैर काटकर आग में झोंका गया। इतना ही नहीं, हमारी माँ बहनों की दामन तक यह पहुंच गए थे। 1.5 दशक के बाद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का नाम इस विद्यापीठ को दिया गया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को 1990 में ही भारत रत्न इस किताब से नवाजा गया था। लेकिन अब भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के इस प्रवेश द्वार पर भारत रत्न किताब लगना बाकी था। इस बहुजन समाज के अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए फिर से एक योद्धा मैदान में उतर पड़ा, एडवोकेट दिलीप वालंज। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने हजारों पिछड़ी जातियों का उद्धार किया। इससे कृतज्ञ होकर कई जाति समुदाय के कार्यकर्ता आंबेडकरी मूवमेंट को बलवान बनाने की प्रामाणिकता से कोशिश करते रहे। वह भी इन्हीं में से एक है। वह पुरोगामी मूवमेंट में संत रोहिदास फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा को जनमानस में संप्रेषित करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी है। वह कल्याण के रोहिदास वाड़े में जन्मे, पले, पढ़े, जवान हुए। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों में उनका घर बार जलकर खाक हो गया। फिर भी उन्होंने दिल में कोई मलाल नहीं रखा। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की विचारों पर निष्ठा रखकर चर्मकार और बौद्ध समाज में बनी दूरियों को मिटाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। रोहिदासवाड़े में संत रोहिदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब इनकी संयुक्त जयंती महोत्सव शुरू किए। आर्थिक लाभों से भरी बैंक की नौकरी छोड़कर शोषित, पीड़ित, जुल्म से तंग लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कानूनी अधिवक्ता का पेशा चुना। आज भी महाराष्ट्र में जहां जहां बहुजनों पर जुल्म होते हैं, वहां न्याय दिलाने के लिए वह दौड़ पड़ते हैं। हाल ही में औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के रक्तरंजित आंदोलन के बाद मिली कामयाबी में उन्होंने और एक हीरा जड़ दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ इस नामोल लेख में भारत रत्न यह किताब जुड़ाने के लिए उन्होंने कानून के संवैधानिक मार्ग से गत 4 वर्षों का संग्राम सफल कर दिया है। जी हाँ, आज के हमारे आकाश गाथा के ब्लू सन्स और अतिथि वक्ता है ज्येष्ठ अम्बेडकरी नेता, कानून विशेषज्ञ, अधिवक्ता, एडवोकेट दिलीप वालंज। आइए हम सुनते हैं ये 4 साल के संग्राम की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज हम रूबरू होते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिसने संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एक ऐसा संघर्ष कामयाब कर दिखाया जो बहुजन समाज के अस्तित्व का, अस्मिता का सवाल था। जी हाँ, मैं आज आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ एडवोकेट दिलीप वालंज। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश गाथा में। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ कि जो मैंने 4 साल तक जो संवैधानिक लड़ा दिया है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को भारत रत्न ये किताब देने के लिए, और उसकी आपने दखल लेकर आप यहाँ तक पहुँचे और मेरी आप सराहना कर रहे हैं, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आइए तो हम इस संघर्ष कहानी का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप एक कानून के विशेषज्ञ हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकरी मूवमेंट के एक अच्छे नेता हैं। तो पीछे पलटकर जब आप देखते हैं तो इस मराठवाड़ा नामांतर विद्यापीठ का जो संग्राम है उसकी तरफ किस तरह से देखते हैं? इसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि ऐसी है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मराठवाड़ा के औरंगाबाद इलाके में उस वक्त मिलिंद महाविद्यालय की सन 1950 में स्थापना की। उस समय वो जो महाविद्यालय था वो हैदराबाद संस्थान है, उससे वो संलग्न था।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी से वो उसका एफिलिएशन था। लेकिन ये जो संस्थान है इसके एक अलग यूनिवर्सिटी बने, ये बाबा साहब का एक स्वप्न था। जो वहाँ का मराठवाड़ा का जो अविकसित भाग है, शैक्षणिक जो भाग है, कल्चरल भाग है, इकोनॉमिक जो सेक्टर है, वो बहुत अविकसित था। अगर इधर विद्यालय दिया जाता है तो यहाँ के जो दलित पीड़ित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनका इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि वहाँ के जालना जिला था, औरंगाबाद जिला था, बीड जिला था, बुल्ढाना जिला था, ये सब अविकसित भाग। इसके लिए बाबा साहब ने वहाँ मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की और वहाँ वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, मराठवाड़ा एक यूनिवर्सिटी वो वहाँ बनाना चाहते थे ऐसा। और बाबा साहब के निधन पश्चात 6 दिसंबर 1956 के बाद 23 अक्टूबर 1958 में 1958 में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी उधर स्थापन हो गई और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएशन था वो अलग हो गया। उसके बाद बाबा साहब का निधन हो गया। लेकिन बाबा साहब के प्रयत्न के जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, जो प्रयत्न किया, इसके लिए वहाँ मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्थापन हुई उसको मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। हालांकि वो मराठवाड़ा के बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऐसा नाम देना चाहिए था। और 1970 में जब दलित प्रांतर की स्थापना हुई, दलित प्रांतर के जो नेता लोग थे उनके ध्यान में ये बात आ गई तो उन्होंने वो लड़ाई चालू कर दिया 1972 से लेकर 1978 तक। और ये लड़ाई में बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ के मराठवाड़े से, नांदेड़ के पोचीराम कामले, ऐसे बहुत सारे लोग 14 जो लोग हैं उसमें शहीद हो गए। और उसके बाद 1978 में महाराष्ट्र असेंबली ने, महाराष्ट्र विधानसभा ने इसकी दखल लेकर कि अभी संघर्ष बहुत बढ़ गया है तो बाबा साहब का नाम देना चाहिए। तो 1978 में जब शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने इस विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम देने का एक ठराव महाराष्ट्र के विधानसभा में पारित किया। लेकिन ठराव पारित होने के बावजूद वो जो बाबा साहब का नाम था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करके जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। उसके बाद फिर वापस वो संघर्ष चालू हो गया। अभी ये 19 इसकी और एक दूसरी एक बाजू ऐसी है कि वहाँ के जो सवर्ण लोग थे, विशेष करके जो मैं उसी तरफ आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस महाविद्यालय की, इस शिक्षण संस्था की नींव रखी थी, जिससे न जाने कितनी पीढ़ियां आज पढ़कर आगे बढ़ी है, समाज के मुख्य प्रवाह में आई है, तो ऐसी कौन सी शक्तियां थी कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अगर उनका नाम दिया जाए तो उसे विरोध करने वाली कौन सी शक्तियां थी? जो मराठवाड़ा रीजन में जो नांदेड़ करके, नांदेड़ जिला है, बीड जिला है, औरंगाबाद जिला है, अभी का जो जालना जिला है, ये जिले में बहुत संघर्ष, जो सवर्ण जो है समाज, विशेष करके जो मराठा समाज है, इसने इसको बहुत विरोध किया। उनका ऐसा कहना था कि ये मराठवाड़ा में है, मराठवाड़े में जो मराठी लोग है वो ज्यादा है, एक का नाम दिया तो उसके अलग परिणाम हो जाएंगे, तो ये मराठवाड़ा ही रहने तो बाबा साहब का नाम मत, ये उनका अज्ञान था। तो उन्होंने जब ये असेंबली में ठराव पारित हो गया तब उन्होंने ये जो वहाँ के जो संघर्ष करने वाले जो दलित लोग थे, विशेष करके उनके घर जलाना चालू कर दिए। बहुत सारे लोगों की उन्होंने हत्या कर दी, जैसे नांदेड़ के पोचीराम कामले, जिसको घर से निकालकर एक मील तक उसको दौड़ा कर उसको मारा गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को जलाया गया, कुछ दलितों ने भी आत्मदहन किया है। तो ये जो लड़ाई है, बलिदान की लढाई आहे। दिलीप वाळन साहेबांच्या सानिध्यात आम्ही जेव्हापासून आलो तेव्हापासून आमची सामाजिक चळवळ ही अधिक व्यापक झाली। खऱ्या अर्थानं संत रोहिदास महाराज, त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे असा बहुजन चळवळीतला एक चेहरा म्हणजेच आमचे मित्र दिलीप वाळन आणि आम्हाला अभिमान वाटतो की ॲडव्होकेट दिलीप वाळन हे आमचे अगदी जवळचे स्नेही आणि आमच्या मोठ्या भावाकडे। बिल्कुल सर, उस वक्त सनातनी लोगों ने तो कभी कभी ऐसा भी कहा कि इसे रामानंद तीर्थ का नाम दिया जाए या मौलाना आजाद का नाम दिया जाए। यह तो एक दिखावे के लिए था, लेकिन अंदरूनी तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम न दिया जाए। ये द्वेष की राजनीति तो इस देश में 2500 सालों से चलती आ रही है। तो आपको ऐसा क्यों लगा? हमारे इतने लोगों ने बलिदान देने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने बहुजन समाज की मांग पूरी की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ
यह नाम भी मिला, प्रवेश द्वार पर यह नाम भी लिखा गया, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि ये जो लड़ाई थी ये हमने लड़ी, लेकिन उसका श्रेय जो था, जो हाँ फलश्रुति थी, वो अधूरी थी? अभी देखिए, ये आपका सही, आपने ये जो सवाल जो पूछा है, और ये कानूनी सवाल भी है, ये घटनात्मक सवाल भी है, ये संवैधानिक सवाल भी है। इसकी वजह ऐसी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वीपी सिंह जब पंतप्रधान थे 1990 में, तब उन्हें 14 अप्रैल 1990 को बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान की पदवी बहाल की थी। बिल्कुल। और ये जो पदवी बहाल की थी, जो ये किसे बहाल की जाती है? जो अति विशिष्ट व्यक्ति, जिसने बाबा शास्त्र है, कानून है, क्रीड़ा है, इसमें बहुत बड़ा काम किया है, समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें ऐसा भी प्रावधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18, जो अपने भारतीय राज्य घटना है, जो संविधान है, उसके कलम 18 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये किताब दिया जाता है, और अगर उसके नाम से कोई स्कूल खोला जाता है, कोई अस्पताल खोला जाता है, कोई क्रीड़ांगन खोला जाता है, तो उसके नामोल्लेख में ये किताब आना चाहिए। उसके नाम, जो नाम दिया उनका, तो उसके नाम से पहले पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न ऐसा ही नाम आना चाहिए। तो हम जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के प्रवेश द्वार पर गए, तो ये प्रवेश द्वार पर मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, ये मैंने देखकर मैं ताज्जुब हो गया। मैं बोला यार, भारत रत्न क्यों नहीं? अगर बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न मिला था, और ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतर है, ये 1994 में हुआ था, यानी उनको भारत रत्न मिलने के बाद हुआ था। तो यहाँ ये भारत रत्न इनाम आना चाहिए ये प्रवेश द्वार के ऊपर, और सब उनके करस्पॉन्डेंस पे। तो इसके लिए फिर मैं वहाँ एक दिन रुकने के बाद मैंने संविधान, इसके बारे में जो कलम 18 है, कलम 18 पढ़ा। उसके ऊपर एक कानून का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, के आनंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9/1994, रिट पिटिशन नंबर 9/1994, जिसमें ये सब बातें बता दी गई है कि जिस आदमी को किसी विशिष्ट समाज सेवा के लिए, कोई विशिष्ट कार्य के लिए, अति भव्य कार्य के लिए भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म विभूषण ये पदवी बहाल की जाती है, तो उसके नाम से पहले आप नामोल्लेख करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये सब लिखना, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पद्मश्री जो भी है, अन्ना साहब जादव जो भी है, तो वहाँ ऐसा उसका उल्लेख आना चाहिए। तो उसके फिर मैंने इससे एक निवेदन तैयार किया, वहाँ औरंगाबाद में रहकर निवेदन तैयार करके, जो वहाँ के उपकुलगुरु है प्रमोद येवले सर, उनका मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो उन्होंने पढ़ने के बाद बोला कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच मी, योर पॉइंट इज करेक्ट, योर पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, योर पॉइंट इज लीगल, ऐसा होना चाहिए। ये मुद्दा आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया, लेकिन इतने बड़े बड़े महारथी है, विद्वान है, अकॅडमिशियन्स है। ॲडव्होकेट दिलीप वाळंज हा अतिशय हुर हुन्नरी आणि अतिशय डायनॅमिक असा वकील आहे, आणि चर्मकार समाजामध्ये बाबासाहेबांच्या प्रती आदर किंवा निष्ठा असणारे अतिशय असे दुर्मिळ लोक आहेत। त्यांच्यामध्ये वाळंज हा मला एक वेगळंच एक व्यक्तिमत्व दिसतं, आणि अनेक गोष्टी आपण करतो पण यश मिळतंच असं नाही, पण वाळंज साहेबांनी जे काही प्रयत्न केले ते अतिशय मनापासून केले होते, त्याचा पाठलाग खूपच छान केला होता, आणि म्हणून ते नामांतरामधला जो भारतरत्न हा जो किताब आहे, तो किताब अतिशय शोभून दिसणारा बाबासाहेबांच्या नावावर, आणि त्यामुळे त्या विद्यापीठाची आणखी कीर्ती आणि बाबासाहेबांचे जे अपडेट आहे जागतिक लेवलला, ते अतिशय ठळकपणे प्रभावीपणे लोकांसमोर जाईल, जगासमोर जाईल। तो दिलीप जी, आपको इस संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली? कि हमारे भिवंडी में हमारे जो चाचा है, बहुत जाने माने हस्ती है, जो खासदार रह चुके हैं, पद्मश्री अन्ना साहब जादव करके, और उनके नाम से राष्ट्रीय लेवल पे एक शैक्षणिक संस्था है, पद्मश्री अन्ना साहब जादव भारतीय समाजोन्नति मंडल। जब मैं इस और प्रवेश द्वार पर गया बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के, तो मुझे वो बात मुझे स्ट्राइक हो गई कि वहाँ पर पद्मश्री है, पद्मश्री अन्ना साहब भारतीय समाज मंडल, तो यहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ क्यों नहीं? एक तरफ आपको ऐसा डर नहीं लगा कि समाज अगर या किसी ने आपको
इस विषय को लेकर चेष्टा नहीं की, डराने की कोशिश नहीं की कि आप समाज का जो वातावरण है वो दूषित करेंगे, या इतने संघर्ष के बाद में नाम मिला है, फिर आप ये बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप, आपका सवाल सही है। उसके बाद तो मैंने मराठवाड़ा और विदर्भ का दौरा किया। कमलेश सोनाले करके जो एडिशनल कलेक्टर है रिटायर्ड, उनके साथ में मैंने मराठवाड़ा और विदर्भ उसमें दौरा किया और बहुत सारे जाने पढ़े लिखे लोगों से, एकेडमिशियंस, उनसे मैंने चर्चा की ये बात कि मैं कर रहा हूँ सही है गलत है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने मेरी चेष्टा की। उसके बावजूद फिर मैंने ठाणा जिला में उल्लासनगर में जो सुभाष टेकड़ी है, इधर अंबरनाथ में, कल्याण, बहुत सारी सभाएं ली और सभा लेके इसके बारे में मैंने लोगों का प्रबोधन किया कि ये होना चाहिए। कुछ लोगों ने, कुछ जो प्राध्यापक जो लोग थे, प्रोफेसर, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ बोलते कि अभी हो गया तो फिर वापस होने वाला नहीं है, बाबा साहब को विश्व भूषण मिलना चाहिए। मैंने उनको बोला कि अगर अपने कानून संविधान में खाली भारत रत्न का प्रावधान है, विश्व भूषण का नाम नहीं है, तो पहले अपना भारत रत्न तो लगना चाहिए। तो इसके बाद मैंने दौरा करके वापस में जाके कुलगुरु को मिला, प्रमोद देवले सर को। प्रमोद देवले सर को मिलने के बाद उन्होंने ये जो प्रस्ताव है अधिसभा में पारित करके लिया। ये जो प्रस्ताव है विद्यापीठ के अधिसभा में पारित कर ये जो प्रस्ताव है, जो महाराष्ट्र के जो अपने राज्यपाल साहब है, उस टाइम भगत सिंह कोश्यारी थे, उनको ये जनवरी 2020 में ये जो प्रस्ताव है जिसका नाम विस्तार होना चाहिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम विस्तार के लिए ये जो प्रपोजल है उन्होंने सबमिट कर दिया वहाँ राज्यपाल भवन में। तो उसके बाद फरवरी 2020 या मार्च 20 में भारत में कोरोना शुरू हो गया। कोरोना शुरू होने के बाद जो काम है ये 2 साल तक रुक गया उस वहाँ। तो ये लड़ाई आखिर कब जीते आप? ये लड़ाई मेरे साथ में जो निवेदन देने वाले थे बुल्ढाना के प्राध्यापक विकास गवे करके, प्रोफेसर विकास गवे, और एक सोनटेक के साहब करके। तो प्राध्यापक विकास गवे वहाँ, वो जो प्रोफेसर है मिलिंद महाविद्यालय करके है, उसके बाजू में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यालय है, वहाँ वो प्रोफेसर है। 10 अप्रैल 2023 को उनको जानकारी मिली कि ये जो प्रस्ताव जो राज्यपाल के वहाँ भेजा था, इसको राज्यपाल साहब ने उसको मान्यता दी है, और उसका जो उसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, जो यूनिवर्सिटी में आ गया है, ऐसे उनको जानकारी मिली। और जानकारी के मिलने के बाद 13 अप्रैल 2023 को जो प्रवेश द्वार है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, उसके आगे भारत रत्न लिखा गया। ये ऐसा लिखा है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फोटो भेजे, और फोटो भेजने के बाद तो ये लड़ाई जो मेरी है संवैधानिक लड़ाई है, जो नामांतर लड़ा में जो लोग शहीद हो गए, वो शहीदों के लिए जो मैंने लड़ाई, वो लड़ाई को मैंने सही मायने में हमने श्रद्धांजलि दी। मैंने उनको श्रद्धांजलि दी इस माध्यम से। संत रविदास समाज के प्रतिनिधि कार्यकर्ता, हमारे संगठन के कार्यकर्ता एडवोकेट दिलीप वालन साहब, जिन्होंने 40 साल से साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा से कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के मूवमेंट चला रहे हैं। 4 साल पहले उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को विजिट दिया। उनको ध्यान में आया कि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामकरण होना चाहिए, भारत रत्न आगे प्रवेशद्वार को होना चाहिए। 4 साल से वो उनका संघर्ष जारी था, और 13 अप्रैल 2023 को उनको शपथ प्राप्त हुआ, अधिसूचना जारी हुआ। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। दिलीप जी, आपका ये जो संघर्ष था जो 4 सालों तक चला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, आपकी जो भावना है उसको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन इस विचार को लेकर जब आप समाज में गए कि हमें यह नाम में भारत रत्न, यह किताब जोड़ना बेहद जरूरी है, तो समाज और सरकार ने आपकी क्या मदद की, किस तरह से आपको सहकार मिला? केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री है रामदास आठवले साहब, उनके मुंबई में जाके उनके बंगले पर जाके मैं मिला उनसे। मिलने के बाद मैंने निवेदन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया। तो मुझे जाते हैं वो बोले कि अभी तुमको क्या अभी क्या यहाँ के आपको कोई दंगल वाला करना है क्या? हमने वो लड़ाई लड़ी, तब लाठी काठी झेले, जेल में गए, अभी क्या तुम बकेड़ा खड़ा कर रहे हो? तो मैंने बड़े विनम्रता से, तो उनके ये जो बात है कानूनी बात,
ये निवेदन उनको पढ़ के बताया। उसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और जजमेंट भी मैंने उनको समझा, तो उन्होंने मुझे मेरी सराहना की और मेरे सामने उन्होंने एक प्रो नोट तैयार किया उनके लेटर हेड के ऊपर, उनके असिस्टेंट को बुला के, और वो उनके लेटर हेड के ऊपर उन्होंने राज्यपाल को खत लिखा, लेटर लिखा कि एडवोकेट दिलीप वालन ने ऐसा ये जो मेमोरेंडम दिया है उसके अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यापीठ ये नाम दिया जाए। इस संवैधानिक लड़ाई में मुझे जो अपने भारत के जो केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री है नामदार रामदास आठवले जी, अरुण पाठारे जी, दूसरे साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे के संस्थापक प्रकाश सोमनाथ जाधव जी, दूसरे हमारे एक चर्मकार क्रांति सेना करके है जिसमें डॉक्टर देवीदास भोईर, चंदू जाधव ये कार्यकर्ता है, दूसरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अन्ना साहब रोकड़े वगैरह जो है उन्होंने मेरी सराहना की। और सबसे बड़ी बात है उल्लासनगर में राजकुमार सुर्वे जो परिवर्तन एक लोक चळवळ चलाते हैं, उन्होंने इस बात की सराहना की 28 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती में उन्होंने मेरा उचित सत्कार किया सूरज सावंत के हाथों से। और दूसरा जो अगर आप देखें औरंगाबाद में जो उसका अभी छत्रपति संभाजीनगर नाम दिया गया है, छत्रपति संभाजीनगर में जो बलवंतराव बराड़े थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सहकारी, डॉक्टर बलवंतराव बराड़े के जो नातू है पोते कुणाल वराळे का युगंधर करके जो ऑर्केस्ट्रा है युगंधर बाबा साहेब, तो उन्होंने कल्याण में आके ऑर्केस्ट्रा किया 22 अप्रैल 2023 को, और वो अप्रैल ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने इस बात की सराहना की। ये सब बहुत सारे लोगों ने, और कल्याण विशेष करके कल्याण डोंबिवली महापालिका ने भी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम किया, जो माजी महापौर थे रमेश जाधव जी, हमारे समाज नेता प्रदीप जाधव सर, ये सब लोगों ने जो मुझे प्रेरित किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को लड़ने के लिए बाजुओं में बल दिया है, जबानों में शब्द दिए हैं और अपने दिमाग में ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान के आधार पर हम देखते हैं कि कानून की लड़ाई, कानून सबसे बड़ा अस्त्र समझकर उससे हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, जिसमें एडवोकेट दिलीप वालन जैसे लोग हैं जो इस देश में जो अन्यायग्रस्त है, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं और अपना सामाजिक दायित्व निभाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, अभी भारत रत्न यह जो किताब है हमारे विद्यापीठ के प्रवेश द्वार पर लग चुका है, लेकिन क्या अभी भी ये लड़ाई आपने जीती है कि बाकी है? ये लड़ाई अभी तक बाकी है, अभी भी बाकी है। खाली ये जो नाम है खाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को दिया गया है, लेकिन इस भारत देश में जहाँ कहीं भी बाबा साहब के नाम से कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी अस्पताल हो, क्रीड़ांगन हो, कोई भी संस्था हो, तो जो कानूनी तौर पर जो स्थापित की गई है बाबा साहब के नाम पर, तो वहाँ वो भारत रत्न नाम देना ही चाहिए। जैसे कि आप अगर देखें कि तेलंगाना में केसी राम ने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से सचिवालय बनाया है, तो उसको खाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सचिवालय, तेलंगाना सचिवालय ऐसा नाम दिया है। तो वहाँ भी ये निवेदन जाने वाला है कि वहाँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय, और जहाँ भारत रत्न दिया नहीं है नाम, वहाँ ये लड़ाई जब तक ये नाम भारत रत्न नाम दिया नहीं जाता, जब तक ये नाम सभी जगह दिया नहीं जाता, तब तक ये मेरी लड़ाई ये चालू रहेगी। दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम अस्मिता होती है, नाम पहचान होती है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम यह हमारे लिए एक सूर्य है। मेरे लिए तो अभी ये जो नाम जो लगा है ये बहुत ऐसा है एकदम, ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से राजनीतिक, व्यापारिक, जो भी है, शैक्षणिक है, जो भी जो अत्याचार हुए, और जिसके लिए बाबा साहब ने जो महासंघर्ष किया, महानायक बाबा साहब ने जो उन्हें लड़ाई दी, और जिसकी वजह से हम यहाँ है, बाबा साहब की वजह हमारा अस्तित्व है, तो उनके अस्तित्व के लिए मैंने ये लड़ाई। आपकी इस पेशे के माध्यम से आपने कई लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की है। किसी के पास पैसे रहते हैं, किसी के पास नहीं रहते हैं, लेकिन एडवोकेट दिलीप वालन उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यही आपके जो जीवन का सार है,
ये आप द बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस में जो लिखने वाले हैं, आपका जो आत्मचरित्र प्रकाशन की राह पर है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? असल में ये मेरे खुद की भी अस्तित्व की लड़ाई है, और मेरे समाज की, जो समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो मेरा पूरा जो पिछड़ा समाज है जिसमें सब है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अभी आपने जिक्र किया कि मैं चर्माकार समाज से हूँ। आपको याद होगा या नहीं होगा, 2002 में आपको मालूम हुआ कि जब गुजरात दंगा हुआ था, 27 फरवरी 2002 को एकदम, तो 2002 में कल्याण रविदास वाड़ा, जो मेरा जन्म स्थल है, मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि, 9 अप्रैल 2002 में वहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जातीय दंगा हुआ था, बहुत बड़ा फसाद हुआ था। और उस फसाद में बहुत सारे हमारे चर्माकार समाज के लोगों के जो उनके जो घर थे, विशेष करके मेरा घर मेरे को टारगेट कर मेरा पूरा घर उन्होंने जला दिया था। पूरा उसके ऊपर आग के गोले फेंक कर, छोटे छोटे ऐसे बम गोले थे, और पूरे मेरे घर का उन्होंने पूरा घेराव करके किया था, और मेरी फैमिली उसमें थी। जैसे उससे जो मेरे बाहर के जो लोग थे, जो लोग भाग रहे थे, उन्होंने हमारे पूरे फैमिली को बचाया। इस किताब में मेरे बहुत सारे इसमें एंगल है, जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया है। जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से जातीयता, अस्पृश्यता इसके शिकार हो चुके हो, आपका घर जलाने के बावजूद भी आज इस तरह से एडवोकेट दिलीप वालंज खड़ा है कि आने वाले नस्ल को, आने वाले समाज को दिशा दे सके, मदद का हाथ दे सके। सर, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने यहाँ पर अपने दिल के छाले जो है हमारे सामने खुले किए हैं, आपके अंदरूनी विचार यहाँ पर आपने प्रकट किया। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर।